स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, सिर्फ मैच खिलाड़ी खेलेंगे और जो कंसर्निंग लोग होंगे वो आएंगे। और एट द सेम टाइम ये तो पाकिस्तान के लिए खबर थी और पाकिस्तान ने इसका अच्छा इकदाम किया। पाकिस्तान ने ये स्टेप ले लिया है। ओपनिंग सेरेमनी लाहौर के अंदर थी, उसको जिसको कहते हैं कैंसिल कर दिया गया। क्राउड ही नहीं है तो ओपनिंग सेरेमनी क्या होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने टिकट्स ली हुई है, मोहसिन के साथ बता रहे थे कि रिकॉर्ड सेल हुआ है, उनकी टिकट्स 72 घंटे के अंदर वो वापस क्लेम कर सकते हैं। कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई, जिसके तहत आपको मालूम भी है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिस के अंदर और पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान के अंदर स्कूल भी बंद हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ है कि फैंस के बगैर पाकिस्तान कई सारे ऐसे इवेंट हैं जहां पे क्राउड अंदर आने नहीं दिया, उनकी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान ने ये बड़ा करेजियस स्टेप उठाया है, इसलिए कि पाकिस्तान कंसर्न्ड है अपनी आवाम के लिए और वो चाहती है कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ मौसर इकदाम किए जाएं। वो पीएसएल के फैंस के लिए एक बहुत ही दुखी न्यूज है। मुझे जिसको कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा है आपके साथ न्यूज शेयर करने को, लेकिन ये हकीकत है। दो ऑप्शन थे, पीएसएल होगा या पीएसएल नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब ने चूज किया पीएसएल होगा। ड्यू टू फ्यूल क्राइसिस जो कि इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, ईरान, इसराइल और जो उनके साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं अमेरिका के साथ, उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइसेस आए हुए हैं उसको देखते हुए पीएसएल में 3 चेंजेस कर दिए गए हैं। पहला चेंज, पीएसएल बगैर क्राउड के करवाया जाएगा, किसी स्टेडियम के अंदर क्राउड नहीं आएगा। लेकिन अगर ये जो सिचुएशन चल रही है 10-15 दिन के अंदर सॉल्व होगी तो क्राउड को अलाउ कर दिया जाएगा स्टेडियम के अंदर आना। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला, सिर्फ 2 वेन्यू, पहले 6 वेन्यू थे पीएसएल के, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची, अब सिर्फ और सिर्फ लाहौर और कराची के अंदर पीएसएल होगी। इसके अलावा तीसरा बड़ा फैसला, जो ओपनिंग सेरेमनी लाहौर के अंदर थी उसको जिसको कहते हैं कैंसिल कर दिया गया। क्राउड ही नहीं है तो ओपनिंग सेरेमनी क्या होगी। इसके पीएसएल फैन मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि मैं वो बंदा जो पीएसएल के मैचेस स्टेडियम के अंदर जाके देखता हूं, मैं एंजॉय करता हूं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के लोग आईसीसी टूर्नामेंट से ज्यादा पीएसएल को एंजॉय करते हैं और अनफॉर्चुनेटली पीएसएल अब बगैर क्राउड के होगा, बगैर क्राउड के करवाया जाएगा। क्यों, क्या वजह है, ये जिसको कहते हैं ना मुझे नहीं पता, लेकिन फ्यूल क्राइसिस जिसको कहते हैं ना कहा जा रहा है, सिर्फ 2 शहरों के अंदर होंगे, कराची के अंदर और लाहौर के अंदर बगैर क्राउड के। और मैच जो होगा वो आपका 26 तारीख को शुरू हो रहा है। फॉरेन प्लेयर सारे के सारे पीएसएल को ज्वाइन करने वापस पीएसएल के अंदर कल से जिसको कहते हैं ना ज्वाइन करने आ रहे हैं। अब यहाँ पे फरादिस की मैं बात कर रहा था कि पीएसएल से काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स छोड़ के चले गए। पीएसएल से अभी तक 8 फॉरेन प्लेयर्स जा चुके हुए हैं। कुछ ने बहाना, सबने बहाना बनाया पर्सनल रीजंस का, लेकिन उनमें से 3 प्लेयर्स अभी तक आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी भी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। जब ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ के कोलकाता को ज्वाइन किया था, मैंने तभी शोर मचाया था, मैं तभी बोला था कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले वरना सारे निकल जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े नाम भी छोड़ के जाए जा रहे हैं। मुजराबानी सबसे पहले, तिमाल मिल्स, उसके बाद मोती, उसके बाद आपका जिसको कहते हैं स्पेंसर जॉनसन, साथ ही साथ फिर बार्टमैन। और कल एक ही दिन के अंदर 3 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ा, जिसमें से एक ने आईपीएल को ज्वाइन भी कर लिया। जॉनसन चार्ल्स कराची के प्लेयर ने पीएसएल को छोड़ दिया पर्सनल रीजंस की वजह से, उसकी रिप्लेसमेंट ईजा हेंड्रिक्स आ गया। जैक फ्रेशर जिसको 3 करोड़ से ज्यादा पैसों में फिंडी ने लिया था डायरेक्ट साइनिंग के तहत, उसने भी पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और 26 से शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000-30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हो, सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में खत्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था लेकिन हमें करना पड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मंसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी नाखुश है। उनके नाम कोई संदेश, बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं है सर। तो फिर अवाम को तो कौन सी अवाम? मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को ऐसे रोते हुए जाते हुए देखा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप अवाम को आवाम डिसाइडेड नहीं है। बिल्कुल पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो धमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुटा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को ये चीज बोलता हूं कि ये है आपकी पीएसएल की औकात।
जो हम पूरा साल ना हम पाकिस्तानी हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूँ, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है, और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है, एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है। दोस्तों आप जरा इन दो जमूरों की बात भी आप सुन लो, वो किस तरह से इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, शर्म नहीं आती इन्हें। इंडिया वाले कार्टून नेटवर्क वाले कुछ इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना कुछ ऐसा डर गया, कुछ ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से ना वो पीएसएल को, कुछ तो खबरें उनकी तरफ से ये भी आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है हो सकता है मुल्तवी हो जाए, तो कुछ इसमें हकीकत है कि सब बकवासियात ही है। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है जी हाँ। वो उस चीज पे 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हुई। इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को बंद किया, इन्होंने पाकिस्तान में जो क्रिकेट थी उसको बहुत सबूताज किया, लेकिन उसके बाद अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें ऑन ट्रैक है, साउंडली हो रही हैं, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन किस तरह से स्टेडियम में बैन होने के बाद क्राउड का किस तरह से रिएक्शन आ रहा है, और किस तरह से लोग दुखी भी दिख रहे हैं, और कुछ लोग इसको अच्छा डिसीजन मान रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता बिना क्राउड के मैच में क्या ही मज़ा आने वाला है, और ये कितना पेट्रोल सेविंग कर सकते हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपना सजेशन भी दें कि कौन सा लीग अच्छा, IPL या PSL।